Hello students, once again I am here for teaching you listening skill. आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल। जो 4 कौशल होते हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, उसमें जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है? लिसनिंग स्किल। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं लिसनिंग स्किल। आइए देखते हैं कि लिसनिंग स्किल क्या है। लिसनिंग स्किल, listening is the process of receiving, understanding, interpreting and responding to spoken language. लिसनिंग क्या है? श्रवण क्या है? श्रवण कौशल वह एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? जिसमें रिस्पॉन्ड होता है। किसके प्रति रिस्पॉन्ड होता है? जो भी कोई अगला व्यक्ति कुछ कहता है तो उसको कहने के बाद जो दूसरा व्यक्ति होता है उस बात को पूरी तरह समझता है, सुनता है, फिर समझता है और समझने के बाद वो उसका अर्थ ग्रहण करता है, तब जाकर वह उसको रिस्पॉन्ड करता है। अर्थात केवल सुन लेना बस ये लिसनिंग नहीं है, वो मात्र एक हियरिंग है। वो मात्र हियरिंग है। घंटी की आवाज आपके कान में सुनाई दे देती है, वो मात्र हियरिंग है। लेकिन सुनकर उसके अर्थ को समझकर फिर प्रतिक्रिया देना, ये क्या है? ये लिसनिंग है। मैं इस पे एक अलग शॉर्ट वीडियो भी बना के डाल रहा हूं कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या अंतर है। अभी हम लोग फोकस करेंगे लिसनिंग पे। ध्यान से देखिएगा। इट इज एन एक्टिव लैंग्वेज स्किल, अर्थात यह एक सक्रिय क्या है? सक्रिय भाषा कौशल है। दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन। इसमें अटेंशन किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। किस पर? स्पीकर पर, बोलने वाले पर ध्यान दिया जाता है, अर्थात ध्यान से उसकी बात सुनी जाती है, अंडरस्टैंडिंग समझी जाती है कि क्या मैसेज आ रहा है, एंड मेकिंग मीनिंग फ्रॉम व्हाट इज हर्ड। और फिर जो सुना गया है उससे एक अर्थ, एक मतलब निकाला जाता है कि क्या बात कही जा रही है। हमारे टीचर ने हमको बुलाया तो आवाज हमने ध्यान से सुना, फिर हम टीचर के पास गए, फिर हमने उनको अपनी प्रतिक्रिया दी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति बहुत ध्यान से सुनता है। जैसे अपने क्लास में आप टीचर्स के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और फिर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन हियरिंग का मतलब क्या होता है? बस नॉर्मल तरीके से सड़क पे गाड़ियां जा रही हैं, उसकी आवाज आपने सुन ली, कुछ लोग चिल्लाते हुए चले गए, आवाज सुन ली आपने, वो बात खत्म। वो नॉर्मल, वो क्या है? हियरिंग है। लेकिन जिसका कोई अर्थ, जिसका कोई मीनिंग आप ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है? लिसनिंग होता है। तो ये डीएलएड और बीएड और सीटेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट्स लैंग्वेज या पेडागोजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी देख लेते हैं। वही चीज है कि यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के बोले गए संदेश को क्या किया जाता है? ध्यानपूर्वक सुना जाता है। और जो भी व्यक्ति होता है वह ध्यानपूर्वक संदेश को सुनता है, समझता है, उसका अर्थ निकालता है और उचित प्रतिक्रिया देता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखिए, केवल आवाज सुन लेना क्या होती है? हियरिंग होती है। जबकि अर्थ समझकर प्रतिक्रिया देना क्या होता है? लिसनिंग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज लर्निंग, लिसनिंग क्या होती है? लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश बाय रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड द स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग। इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। ध्यान दीजिएगा, ये सारी बात तो पहले डिफिनेशन में भी हमने समझा दी है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इट इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। ये भाषा कौशल का पहला स्किल होता है। दैट लर्नर्स एक्वायर, जिसे जो सीखने वाला होता है ना, वो एक्वायर करता है, अर्जित करता है। एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन डालता है किसकी? अगले 3 स्किल्स की, डेवलपिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड
राइटिंग स्किल्स। तो पहली सबसे जो स्किल होती है वो क्या होती है? लिसनिंग होती है। फिर जब लिसनिंग को ध्यान से कोई कर लेता है, अच्छे से जब कोई किसी के लेक्चर को, किसी टीचर के लेक्चर को सुनता है ना, तब वो क्या अच्छे से कर पाता है? वो अच्छे से बोल भी पाता है, वो अच्छे से लिख भी पाता है, और फिर वो अच्छे से पढ़ भी पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लिसनिंग के माध्यम से एक बेहतर फाउंडेशन पड़ता है, किसके लिए? स्पीकिंग के लिए, रीडिंग के लिए और राइटिंग स्किल्स के लिए। तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ लिसनिंग एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, लिसनिंग स्किल्स की फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला क्या है? इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। यह क्या है? यह एक सक्रिय प्रक्रिया। अभी मैंने बताया यह क्या है? यह एक एक्टिव प्रोसेस है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। नॉट जस्ट हियरिंग, केवल सुनना नाम मात्र का नहीं होता है इसमें, बल्कि सक्रियता के साथ सुना जाता है और अर्थ को समझा जाता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। ये किस बात में मदद करती है? ये समझने में मदद करती है किसको? प्रोनाउंसिएशन को और इंटोनेशन को। इनको ये समझने में भी मदद करती है। ध्यान से जब किसी की बात को सुनेंगे आप, तो आप उसमें क्या उतार चढ़ाव हो रहा है उसको भी समझ पाएंगे और उच्चारण को भी सही सही सुन पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? आप ध्यानपूर्वक एक्टिव होकर नहीं सुन रहे हैं, तो कोई कहता कुछ है और आप सुन कुछ लेते हैं, समझ कुछ लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इट इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इससे वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों इंप्रूव होता है। इट डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉम्प्रिहेंशन मतलब इससे बोध होता है, बोध अर्थात समझ होता है बच्चों में। जब अच्छे से आप कोई चीज, किसी की बात को सुनेंगे तो आप उसको आत्मसात कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर पाएंगे। जब सही सही सुनेंगे तो आपके अंदर जो है, जैसे टीचर्स का कोई लेक्चर हो रहा है, उसको आपने सुना तो आप अपने अंदर खुद आलोचनात्मक चिंतन कर पाएंगे। ठीक है। इट सपोर्ट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और यह जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। कौन? लिसनिंग स्किल। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई। आइए लास्ट में देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का महत्व क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो नोट्स इसका बना लेना आप लोग। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का महत्व क्या है? सबसे पहला है बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। क्या? लिसनिंग। आप कोई भी भाषा जब सीखना शुरू करते हैं, चाहे अपने घर पे, जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो घर पे सुनना ही शुरू करता है, और सुनते सुनते ही वह जब तक विद्यालय नहीं जाता तो भाषा को सीखता तो है ही। घर वालों की अपनी मातृभाषा को सुन के जो भी भाषा उसके घर में बोली जाती है, तो ये एक फाउंडेशन तैयार करता है। किसके लिए? लैंग्वेज लर्निंग। भाषा को सीखने का एक आधार ये घर पे ही तैयार कर देता है। इंप्रूव्स इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अंग्रेजी के उच्चारण में ये सुधार करता है, एंड फ्लुएंसी और प्रवाह में भी सुधार करता है। इनहैंसेस कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, उसमें वृद्धि करता है। और इंक्रीजेस वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी। शब्द भंडार में वृद्धि करता है और भाषा की शुद्धता में भी ये क्या करता है? वृद्धि करता है, उस पर भी बल देता है। और लास्ट में है कि हेल्प्स लर्नर्स रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली इन कन्वर्सेशन। किसी भी कन्वर्सेशन में जो लर्नर होता है, उस लर्नर को ये क्या करता है? हेल्प करता है रिस्पॉन्ड करने में ठीक ठीक ढंग से। अर्थात क्योंकि जब कोई सही सही सुनेगा तो वो सही सही रिस्पॉन्ड कर पाएगा, वो सही सही बोल पाएगा, सही सही जवाब दे पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी वो थी हमारी लिसनिंग स्किल पे, और परीक्षा के लिहाज से भी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे आप अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
अगले वीडियो में मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जल्द ही आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।